हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के सभी विद्यार्थी हैं। आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जैसे पिछले वीडियो में जो पढ़े थे किरचॉफ्स रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जितने भी रेसिस्टर है उसका कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। जो स्टूडेंट पिछले वीडियो को न समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो पहले पिछला वीडियो देख लें, समझ लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। ठीक है। अभी तक इलेक्ट्रिक करंट का जितने भी वीडियो हमने शेयर किया है वो वीडियो को जरूर देखें, तब इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। और जो वो स्टूडेंट पहले से नॉलेज रखते हैं उनको कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चलिए देखिए, पहली बात आप लोग को हम जब बताए थे कि दो रेसिस्टर की बात हम करते हैं। ठीक है। दो रेसिस्टर की बात, दो रेसिस्टर है, एक का रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा का रेसिस्टेंस R2 है। इसको अगर हम V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, V वोल्ट का बैटरी है, इसको हम जोड़ दिए इसके साथ, है ना। तो V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ देने से ध्यान रखिएगा कि इसका इक्विवेलेंट आप लोग को क्या क्या आपको दिमाग में रखना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्यू लिख दिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है कि करंट फ्लो। अगर इससे पूछा जाए कि सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो फ्रॉम द सेल, इस सेल से फ्लो करने वाले करंट की मात्रा क्या हो जाएगा? I बराबर V बटे R1 प्लस R2। थर्ड फॉर्मूला ध्यान में क्या रखना है? आपसे पूछा जाएगा R1 रेसिस्टेंस का R1 रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। मान लिया जाए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2। ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो आपसे पूछा जाएगा V1 बराबर, तो V1 बराबर क्या फॉर्मूला होगा? I R1 बराबर V बटे R1 प्लस R2 इंटू R1। तो आप याद क्या रखिएगा? V1 बराबर V इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इसको बनाने में आसानी होगी जैसे ही आपको क्योंकि बंटवारा किसमें हो रहा है? V का बंटवारा हो रहा है R1 और R2 में। तो V को बांट देना, V बटे R1 प्लस R2 रहेगा ही, और R1 में निकालना है तो V इंटू R1। ठीक है। उसी प्रकार से जरा सोचिए, अगर V2 निकालना है, V2 बराबर क्या सोचेंगे? इस फॉर्मूला को मद्देनजर रख के क्या लिखेंगे? V बटे R1 प्लस R2 ब्लाइंडली लिखेंगे और इंटू R2। ठीक है। V1 V2 पता चल गया, I पता चल गया, R इक्विवेलेंट पता चल गया। इसको फॉर्मूला के रूप में मेमोराइज करेंगे। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए होंगे, जहां अगर आपको मट जाते हैं बोर्ड से, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट्स जरूर बनाइए बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है ये, मान लिया जाए R1 ये है, R2 V वोल्ट का बैटरी। अब बताइए R1 R2 किसमें जोड़ा हुआ है? पैरेलल में। R1 और R2 पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? R इक्विवेलेंट। देखिए इसका फॉर्म कैसे याद किए थे? 1 बटे R इक्विवेलेंट पर रहते ना, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2।
इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ये याद रखिएगा, जब दो रेसिस्टर पैरेलल में जुड़ा रहे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। सेकेंड पॉइंट देखिए, पैरेलल में जब जुड़ा रहता है तो रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी रेसिस्टर पैरेलल में जुटे हुए हैं सभी रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो R2 का है, और इस कॉम्बिनेशन से लग रहा है कि R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, V है, तो इसका भी V और इसका भी V। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये बैटरी का पॉजिटिव पोल है, बैटरी का नेगेटिव पोल है। इस लाइन पर बढ़िए आगे की ओर। इस लाइन में जब तक कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है तब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, इसका इस पॉइंट पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना इसका। देखिए एक कलम ऐसे खींच रहे हैं, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, सभी का इक्वल, यहां तक इक्वल, यहां तक इक्वल। ठीक है, अब इसमें अलग एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है, तो ये अलग रहेगा। फिर इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट कैसे जा रहा है, एक ही लाइन में है, ठीक है, इसका भी सेम रहेगा, सेम है ना। कहने का मतलब कि इसको ये पॉइंट है, छोटा वाला लाइन जो खींचे हैं इसका बैटरी का नेगेटिव पोल है, बैटरी का नेगेटिव पोल से निकलने जितने भी लाइन पर पॉइंट हैं इस सारे पॉइंट का एक पोटेंशियल एक समान होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ठीक है, पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा यहाँ पर। तो अगर बाय द वे इसको हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो V1 माइनस V2 बराबर V है। तो जरा सोचिए, यह पॉइंट यहां से ऐसे आ रहा है ना, सभी जगह इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, और ये V2 वाला लाइन सीधे जा रहा है कहीं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 बराबर V, V1 माइनस V2 बराबर V, है ना। तो पैरेलल में जुटे रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, और पॉइंट का तब उस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस तभी अलग वेरी करेगा जब रास्ता में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आए, है ना। तो ये तो तय है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस across R1 क्या आएगा V, और पोटेंशियल डिफरेंस across R2 बराबर भी क्या आएगा, V आएगा। अब रही बात I निकालने का, क्या करंट फ्लो होगा, थर्ड निकालते हैं I, बैटरी से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू, हमेशा करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकलेगा। तो I बराबर क्या लिखेंगे, V बटे R इक्विवेलेंट, V बटा R इक्विवेलेंट। तो V R इक्विवेलेंट के जगह पर क्या लिखे हैं, R1 प्लस R2। I बराबर क्या लिखे, V बटा R इक्विवेलेंट, तो V बटा R1 प्लस R2, अब बटा क्या है, सॉरी R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2, है ना, R1 प्लस R2 बटा R1। अब देखिए आपको निकालना क्या होगा, जैसे ही ये करंट आई आएगा तो यहाँ पर पैरेलल में क्या होता है, करंट का बंटवारा, तो यहाँ इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2। तो फोर्थ पोर्शन में आते हैं, आपको निकालना पड़ेगा I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या लिखेंगे, V बटे R1, है ना।
I1 बराबर क्या लिखेंगे, V बटा R1। तो V का वैल्यू कितना आया, देखिए V, सॉरी हाँ V बटा R1। तो V बटे R1 की बात अगर करते हैं इस फॉर्मूला से देखिएगा, क्योंकि आपके पास I इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, देखिए I1 निकालना है, करंट का बंटवारा होगा, तो I बराबर V बटा R1, यहाँ से देखिएगा V बटा R1, V बटे R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 इधर आएगा, तो I इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। उसी प्रकार से I2 निकालना होगा, तो I2 बराबर क्या लिखेंगे, V बटा R2, तो V बटे R2 यहाँ है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, I इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। दोनों फॉर्मूला में गौर कीजिए, गौर करने वाली क्या बात है कि I बटे R1 प्लस R2 एक कॉमन है, I बटे R1 प्लस R2 कॉमन है। देखिए I1 करंट किसमें जा रहा था, R1 में, I1 देखिए करंट का बंटवारा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहता है, उसका बंटवारा नहीं होता। तो जिस रेसिस्टेंस में करंट निकालना है तो करंट बराबर फ्लोइंग करंट बटे दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ दिए, I बटे R1 प्लस R2, I बटे R1 प्लस R2। जिसमें निकालना है R1 में निकालना है तो मल्टीप्लाई किए R2 से, R2 में निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, R1 से। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ध्यान रखिएगा, है ना, एक बार दो बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से I1 और I2 निकालने का एक तरीका। तो दो रेसिस्टर पैरेलल में जुड़ा रहे, सीरीज में जुड़ा रहे, तो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके आते क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह का फॉर्मूला हो गया। जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा। अगर डिसलाइक खराब लगता है तो डिसलाइक भी करना है, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन किरचॉफ फर्स्ट रूल के आधार पर आपके सामने है। ये पॉइंट यहाँ पर का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस V1, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3 है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है V0 बराबर व्हाट, V0 बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। सोचिए इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे हम लोग निकालेंगे। पिछला टॉपिक में आप लोग को हम बताएं किरचॉफ्स रूल, है ना। पिछला टॉपिक क्या बताए थे, किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स रूल के बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल। मान लीजिए कि इससे करंट I1 है, यहां से करंट I2 है और यहां से करंट I3 है। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, है ना। किरचॉफ फर्स्ट रूल कहता है I1 प्लस I2 प्लस I3, इस पॉइंट पर आने वाले या इस पॉइंट से जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक करंट का सम क्या आता है, 0। और ये फर्स्ट रूल किससे ऊपर डिपेंड, किस पर कोई कंक्लूजन क्या निकलता है, यह चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। I1 बराबर क्या लिखेंगे, V1 माइनस V0 बटा R1। I2 बराबर क्या लिखेंगे, V2 माइनस V0 बटा R2। और I3 बराबर क्या लिखेंगे, V3 माइनस V0 बटा R3 बराबर 0, है ना।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, V1 बटा R1 प्लस V2 बटा R2 प्लस V3 बटा R3 और माइनस V0 बटे R1 माइनस V0 बटे R2 माइनस V0 बटा R3 बराबर 0, है ना। उस तरफ लेके चले जाए, क्या हो जाएगा, V0 कॉमन 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 और इधर क्या लिख देंगे, V1 बटे R1 प्लस V2 बटे R2 प्लस V3 बटा R3। इसलिए V0 बराबर अगर निकालना हो तो V1 बटे R1 V2 बटे R2 V3 बटे R3 पूरा का बटा 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटा R3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए किरचॉफ फर्स्ट रूल पर आधारित ये सवाल था जो कि हम लोग ने सॉल्व किए। अब आते हैं किरचॉफ सेकंड रूल पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सबका डेटा होगा 10 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 5। यह है 10 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 5 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपका है। तो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आपसे पूछा जा रहा है इसमें फ्लो करने वाला करंट I का वैल्यू, इस सर्किट में कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ये पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, किरचॉफ फर्स्ट रूल का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल के आधार पर ही। तो देखिए पहले तो इसमें क्या करना है, करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से I करंट निकाल दिए, ये I करंट इसमें जाएगा। इसी तरह से होते हम पहले ही कहेंगे जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकलता है उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव पोल से भी निकलेगा, है ना। तो जब I करंट यहाँ पे इस सर्किट में, सर्किट का नाम दे देते हैं A B C D। तो क्या लिखेंगे, इन सर्किट A B C D A, सर्किट A B C D A की बात करते हैं। देखिए सर्किट जैसे कि हम लिए थे कि जैसा करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में सर्किट को ले लेंगे। तो करंट A B C D A चल रहा है, तो इस तरह से सर्किट भी हम लिए A B C D A। तो A से आए B, तो क्या कहा जाता है किरचॉफ सेकंड रूल, कि किरचॉफ सेकंड रूल के अनुसार एक सर्किट में प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर इस रेसिस्टर है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम है, 2 into I, है ना। V बराबर क्या होता है, I into R। बैटरी करंट कहाँ जा रहा है, बैटरी के नेगेटिव पोल में, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5। फिर करंट जा रहा है 3I, ये कहाँ जा रहा है, बैटरी के नेगेटिव पोल में, -10 बराबर 0। तो 5I - 15 बराबर 0, 5I बराबर 15, इसलिए I बराबर 3 एम्पियर। आंसर कितना करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेसिस्टर के आधार पर है। ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सब बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला सवाल है।
ऐसे विद्यार्थी ना सोचेंगे कि कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोई एग्जाम में आने वाले सवाल है। ये सारे सवाल बोर्ड पर आधारित है, बोर्ड में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसका R, ए भी क्या है, R है। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पॉइंट ए एंड बी, है ना। पॉइंट ए और बी के बीच में आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। देखिए इस फिगर को देखकर आपको यह पता नहीं चल रहा है कि यह सीरीज में है कि पैरेलल में है ना। आराम से इसको देखा जा सकता है। देखिए क्या हम करेंगे, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये रास्ते में कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट आया नहीं, तो ये भी क्या होगा, पॉइंट ए। इस लाइन एरो को देखिए, लाइन को, एक रास्ते में कोई इंस्ट्रूमेंट आया, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसका मतलब कि ये पॉइंट भी क्या है, ए ही है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या होगा, बी। इस रास्ते में कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, इस लाइन पर चलिए, इस लाइन पर कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, अब ये पॉइंट भी क्या है, बी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आर रेसिस्टेंस, तीनों का तीनों आर रेसिस्टेंस मात्र 2 पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। मात्र कितने पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में। ऐसे कर, दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मात्र 2 पॉइंट के बीच में रहे, सेम पॉइंट, दो सेम पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस है। इसका मतलब ये सारा का सारा रेसिस्टेंस किसमें हो गया, पैरेलल में। तो ए और बी पॉइंट के बीच में है, तो ये सब क्या है। और दूसरा चीज, जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये तो आसान है, आर इक्विवेलेंट निकालते समय आप अपने मन से एक इमेजिनरी सेल का इमेजिन कीजिएगा, जिसके बीच में निकालना है, पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है। तो हम लोग पॉइंट ए और बी के बीच में एक सेल को इमेजिन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में क्या लगा है, सेल। इमेजिन करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय 2 पॉइंट के बीच में अगर निकालना हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग एक सेल इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम लोग क्या किए, सेल इमेजिन कर लिए हैं, और ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़े थे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, 3/r, है ना। इसलिए r इक्विवेलेंट बराबर r/3, आंसर क्लियर है। अब इसमें देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या किया जाएगा कि जहां जहां लाइन है वहां वहां एक रेसिस्टेंस अलग से जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि देखिए, इस प्रकार से आर ही है ना। तो दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में आपका आर इक्विवेलेंट निकालना है ना। ए और बी के बीच में क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर वही पॉइंट करेंगे। यहां पर क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। ये पॉइंट बी है, चलिए बी लिख दिए। इसको मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट होगा सी, क्योंकि हर जगह तो अलग अलग है डी। ध्यान रखिएगा, देखिए
फर्स्ट टाइम जिसको ये सवाल मिलेगा वो कुछ सोच नहीं पाएगा कि उसको यही लगेगा, जो फर्स्ट टाइमर रहेगा स्टूडेंट उसको यही लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करिए, क्या चीज है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, यही एक बोर्ड स्टैंडर्ड। और जो एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं पढ़ाते या क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो उनको पता चल जाएगा क्या है इसमें पुल रेसिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5। जब भी 5 रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आए, है ना, दिमाग एक बार दोहराइएगा, कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ दिमाग दौड़ाइएगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ हम दिमाग दौड़ाते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा होता वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है ए से लेकर सी तक रेसिस्टेंस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग ऐसे ही बनाए थे, ये ए और ये सी। फिर उसके बाद है ए से डी के बीच में, इधर लेके चलते हैं, ये हो गया डी, है ना। फिर उसके बाद है सी और डी के बीच में, सी और डी। फिर क्या है सी और बी के बीच में, तो सी से एक और लाइन लिख दिए, बी। फिर बी और डी के बीच में है, इस प्रकार से। देखिए ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, देखिए सभी का वैल्यू क्या है, आर ही है। अब आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच। अभी भी कुछ देर पहले बताया कि जिसके बीच दो पॉइंट के बीच में अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी का इमेजिन करेंगे। इमेजिन कर लीजिए। अब जरा सोचिए ये क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि R बटे R, है ना, ये आपको क्या लिखे थे, P बटा Q बराबर R बटा, है ना, P Q R S का था ना, तो P बटा Q बराबर R बटा S। इस तरह से पहले क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे हाथ रख दीजिए, इतना बटे इतना, ऐसे हाथ रख दीजिए, इतना बटा इतना, है ना। उसका रेशियो अगर इक्वल आएगा तो देखिए R बटे R1, R बटे R1, ये कैसा ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होगा तो यही लाइन में तो गैल्वेनोमीटर लगाए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन प्रूफ किए थे उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसका जस्ट पिछले वाला वीडियो है, उसमें देखिए कि क्या हम इसी में गैल्वेनोमीटर लगाए थे, अर्थात इस लाइन में करंट फ्लो कितना हो जाएगा, 0। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यह रहे चाहे न रहे, तो हम क्या कर लेंगे कि इसको मिटा देंगे। अब इसको करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो अब देखिए तो ये पैरेलल हो गया कि नहीं, आर आर सीरीज में, आर आर सीरीज में, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला हो जाएगा 2R और नीचे वाला भी हो जाएगा 2R। अब R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये दोनों को पैरेलल में, तो 2R गुना 2R बटा 2R प्लस 2R। पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे, आज के क्लास में यही शुरू किए थे। R दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहे तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते थे, R1 into R2 बटे R1 प्लस R2, है ना। तो कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर बटा 4R, तो 4 से 4 कैंसिल, R से, तो R इक्विवेलेंट बराबर R, आंसर। ठीक है, देखिए जिस लाइन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो ये लाइन हम क्यों मिटा दिए, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस रहे या न रहे कोई प्रभाव नहीं है। तो अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बदल गया किसमें, दो रेसिस्टर पहले सीरीज में उसके बाद पैरेलल में। ठीक है, ये आपको आज तक का न्यूमेरिकल का वीडियो था, है ना, जिसमें किरचॉफ रूल के बेस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर, बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर आपका सवाल पर डिस्कस किया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बोर्ड ओरिएंटेड है, बोर्ड में आने योग्य सवाल है, इसको घर पे ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं, ये मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, हम अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। आप लोग की जिम्मेदारी है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, लोगों के साथ उसको शेयर करें और घर पे रहकर पढ़ाई करें।
हम हमेशा कहते हैं जो भी हम वीडियो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, पिछला वीडियो का भी लिंक उसमें रहेगा, सब वीडियो है। आप केवल आपका काम है पढ़ना। आप ये नहीं कहेंगे कि हम घर पे बहुत दूर हैं तो कैसे पढ़ाई करें। सिर्फ आपके पास एक फोन और एक उसमें इंटरनेट होना चाहिए। आपका घर बैठे पूरे फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस हम करेंगे। इसलिए घर पे रहिए, निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए कि हम कहां से पढ़ेंगे। टेंशन ये लीजिए कि हम पढ़ाई करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए आज इतना ही।